खुश तो तुम बहुत होंगे। हाय भाई, खुश तो होंगे ना, डेली पैसे जीत रहे हो यार। कमाल है, लाजवाब है। मतलब लॉस कवर करने की बात हुई थी दोस्तों, और यहाँ तो आप पैसे कमाते जा रहे हो, कमाते जा रहे हो, कमाते जा रहे हो। सुबह श्रीलंका वाला मैच भी जीत गए आराम से, उसके बाद बिग बैश में भी जीत गए। क्या करोगे इतने पैसे का? अच्छा, अभी आप नहीं जीत रहे? क्या आपने अभी तक टेलीग्राम लिंक ज्वाइन नहीं किया? भाइयों, हजारों लोग डेली लखपति बन रहे हैं मैच की प्रिडिक्शन करके, ड्रीम 11 पे खेल के, और आप अभी तक आपने टेलीग्राम लिंक ज्वाइन नहीं किया। यार ये आप ही का नुकसान है। मैं तो हर वीडियो की शुरुआत में कहता हूं कि पैसे जीतने हैं, टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर लो, कर लो, कर लो। अभी भी कह रहा हूं, कर रहा हूं, लेट नहीं हुआ, क्योंकि बहुत अभी बांग्लादेश प्रीमियर लीग स्टार्ट हो रही है, बिग बैश लीग चल रही है। सिर्फ पैसे जीतने वाले लोग ही करना टेलीग्राम को लिंक फटाफट ज्वाइन। तो चलो, बिग बैश में 29 दिसंबर को खेला जाएगा एक बड़ा मुकाबला, ब्रिस्बेन हीट वर्सेस सिडनी सिक्सर के बीच में। बहुत बड़ा मुकाबला गाबा में खेला जाएगा। जी हां, वही गाबा में जहां पे भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में तीसरा टेस्ट मैच खेला गया था, ड्रॉ हुआ था बारिश की वजह से। तो क्या यहां पे भी बारिश का कुछ शंका है? कौन जीतेगा? दोनों टीमों की प्लेइंग 11 क्या होगी? हेड टू हेड रिकॉर्ड क्या कहते हैं? इसके अलावा पिच रिपोर्ट, सब कुछ आपको बताएंगे। लेकिन चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो नोटिफिकेशन का बेल है उसको भी दबा लीजिए। तो चलिए बातचीत सबसे पहले दोनों टीमों की पॉसिबल प्लेइंग 11 के बारे में कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर सिडनी सिक्सर्स की बात करें तो सिडनी सिक्सर की साइड से जोश फिलिप और जेम्स विंस आपको ओपन करते हुए नजर आएंगे। सिक्सर्स ने पिछले मैच में मेलबर्न स्टार को एक तरफा तरीके से हरा दिया था। जेम्स विंस ने शतक लगाया था, जोश फिलिप ने अच्छी बल्लेबाजी करी थी। दोनों ने ओपनिंग 5 ओवर में 60 रन टांग दिए थे भैया। इसके बाद कप्तान साहब मोजेस हेनरिक्स कुछ ज्यादा कमाल कर नहीं पाए, लेकिन फॉर्म में अच्छी तरीके से रन ये बना रहे हैं। इसके बाद जॉर्डन सिंह, वैसे तो ये बहुत अच्छे फिनिशर हैं, लेकिन इस सीजन में अब तक वो कुछ कमाल कर नहीं पाए हैं। उम्मीद करेंगे कि ब्रिस्बेन हीट के खिलाफ इनका बल्ला चले और इनकी टीम यूं ही जीतती रहे। इसके बाद जैक एडवर्ड्स जो पिछले मैच में इंजर्ड हो गए थे, लेकिन खबर ये आ रही है कि इस मैच के लिए वो फिट घोषित कर दिए गए हैं और आपको खेलते हुए दिखाई दे सकते हैं। जैक एडवर्ड्स आपको गेंदबाजी भी करते हुए दिखाई देते हैं, बल्लेबाजी भी करते हुए दिखाई देते हैं। एक कंप्लीट टीम पैकेज। इसके बाद लाचन शो है, अच्छे खिलाड़ी है। इसके बाद हेड एंड केयर जो आपको गेंदबाजी भी करके देते हैं 3-4 ओवर, और निचले क्रम पर बल्लेबाजी भी कर सकते हैं। मेरे फेवरेट खिलाड़ी इस टीम के बेन रोशेस, जो आपको पिछले 2-3 मैचेस आपको बल्लेबाजी से जिता रहे हैं। गेंदबाजी तो ये कर ही रहे हैं, अच्छी गेंदबाजी है, हर बार ही करते हैं, कोई नई बात नहीं है, लेकिन इस बार तो बल्लेबाजी से भी कत्लेआम ये कर रहे हैं। इसके बाद अकील हुसैन, वेस्ट इंडीज के जो स्पिनर है, वो निचले क्रम पे बल्लेबाजी कर सकते हैं, हालांकि इस बार इतना इंपैक्ट तो वो डाल नहीं पाए हैं सही बताऊं तो। टॉड मर्फी और जैक्सन बर्ट सीन अबोट के ऊपर है। सीन अबोट अगर आ जाते हैं, क्योंकि वो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में टेस्ट सीरीज में ऑस्ट्रेलिया की साइड से जुड़े हुए हैं, तो जैक्सन बर्ट बाहर चले जाएंगे और सीन अबोट आ जाएंगे। टॉड मर्फी लेग स्पिनर पिछले मैच में भी बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था और 3 विकेट लिए थे स्टार के। तो ये है सिडनी की टीम, सिडनी सिक्सर की टीम, यानी कि बहुत मजबूत टीम है। आपको भी दिख रहा होगा, पिछले मैचेस भी जीत रही है, कंप्लीट है, मतलब ऑलराउंडर भी है, स्पिनर भी अच्छे हैं, तेज गेंदबाजी भी अच्छी है, बल्लेबाजी भी कंट्रोल है। तो भैया एक नंबर। तो सिडनी सिक्सर की बात हो गई। अब इसके बाद बातचीत कर लेते हैं किसकी, आपकी फेवरेट ब्रिस्बेन हीट की प्लेइंग 11 क्या हो सकती है। तो इस टीम की तरफ से टॉम बेंटन जो इंग्लैंड के बल्लेबाज हैं, जेमी पेरिसन आपको ओपन करते हुए देख सकते हैं। पेरिसन भी फॉर्म में है। टॉम बेंटन पिछले मैच में आए थे, लेकिन ज्यादा एक छक्का मारा, फिर ज्यादा कुछ कमाल नहीं कर पाए। इसके बाद कप्तान साहब कॉलिन मुनरो, बहुत स्ट्रगल किया पिछले मैच में, लेकिन आप सभी को पता है कि ये किसी भी क्षण में अपना जो मैच है वो पलटने की काबिलियत रखते हैं। इसके बाद नाथन मैक्सवेनी अच्छे टच में है, अभी तक इस बिग बैश में 2 मैचेस खेले हैं और दोनों मैचों में रन बनाए हैं। आपको एक चीज और बता दूं, बीजीटी से ड्रॉप हो गए थे ये, क्योंकि रन नहीं बनाए थे, लेकिन बिग बैश में आते के साथ ही रनों की बारिश इनकी चालू है। मैट रेंचो अनुभवी बल्लेबाज रन बना रहे हैं, पिछले 2-3 मैचेस में रन बनाए हैं और लगभग हर मैच में रन बनाए हैं, 30-35, 30-40 रन इतने तो ये बना ही रहे हैं। इसके बाद मैक्स बैरियंट, इतनी बल्लेबाजी आई नहीं, लेकिन एक मैच में आई थी तो वो अपनी टीम को जीत दिला दी थी और बहुत अच्छे खिलाड़ी है। फील्डर एक धांसू है,
पॉल वॉल्टर ऑलराउंडर है, आपको 3-4 ओवर का कोटा करके देंगे, निचले क्रम पे बल्लेबाजी भी करके देंगे, तो T20 के लिए एक बड़े अच्छे से खिलाड़ी आपके लिए साबित हो सकते हैं। इसके बाद ज़ेवियर बार्टलेट, तेज गेंदबाज, आपको शुरुआत में विकेट चाहिए, ये लेके देंगे। आपको पावर प्ले में विकेट चाहिए, ये लेके देंगे। ये आपको डेथ ओवर में विकेट लेके चाहिए, ये लेके देंगे। हालांकि पिछले मैच में 4 ओवर में 53 रन पड़ गए थे, लेकिन फिर भी इनकी काबिलियत कुछ अलग ही लेवल की है। इसके बाद माइकल स्वैप्सन, लेग स्पिनर, रन बिल्कुल नहीं देते हैं और पिछला मैच थोड़ा सा महंगा साबित हुआ था, लेकिन फिर भी बहुत अच्छे स्पिनर है। स्पेंसन जॉनसन 3 विकेट लिए थे इन्होंने पिछले मैच में। 150-155 किलोमीटर घंटे की रफ्तार से जो गेंदबाजी करे तो भैया समझ सकते हैं फॉर्म में भी है, और इस टूर्नामेंट में अब तक सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले विकेट टेकर की लिस्ट में पहले नंबर पे हैं। और उसके बाद एक और स्पिनर मैथ्यू कुलमैन। तो ये है किसकी, हीट की प्लेइंग 11। अब दोनों प्लेइंग 11 को देखने के बाद मुझे जरा सा पता है ब्रिस्बेन हीट की टीम थोड़ी सी ज्यादा मजबूत दिख रही है। क्यों? उनकी गेंदबाजी देखिए, गेंदबाजी बहुत ज्यादा कहते हैं ना कि स्ट्रांग है उनकी है, बल्लेबाजी भी काफी अच्छी दिख रही है, लेकिन सिक्सर कम कोई है। सिक्सर आप पता है सिक्सर क्या करके बैठी है। तो हेड टू हेड रिकॉर्ड क्या कहते हैं, क्या हेड टू हेड रिकॉर्ड में भी सिडनी की टीम ही मजबूत दिख रही है? तो चलिए दिखाते हैं कि हेड टू हेड रिकॉर्ड। तो दरअसल इन दोनों टीमों के बीच में कुल 21 मैच हुए हैं, जिसमें सिडनी सिक्सर्स ने 14 मैच जीते हैं और इसके आधे मैच जीते हैं ब्रिस्बेन हीट ने, यानी कि 7 मैच। हेड टू हेड रिकॉर्ड में ब्रिस्बेन हीट का पलड़ा बहुत ज़्यादा नीचे है, सिक्सर का बहुत ज़्यादा आगे है। तो भैया हेड टू हेड रिकॉर्ड में बहुत ज़्यादा नीचे है, लेकिन प्लेइंग 11 में मौजूदा फॉर्म में टक्कर ज़रूर दे रही है। तो अब बात किसके बारे में करें, क्योंकि हेड टू हेड हो गए, पॉसिबल प्लेइंग 11 हो गई, तो चलिए पिच रिपोर्ट, क्योंकि पिच रिपोर्ट देखकर ही तो टीम बनेगी। पिच रिपोर्ट देखकर ही तो कितने रन बनेंगे ये पता चलेगा, कौन सी टीम जीतेगी, किस टीम को एडवांटेज है। तो चलिए ज़्यादा वक्त लूंगा नहीं, पिच रिपोर्ट की साइड चलते हैं। तो ब्रिस्बेन हीट वर्सेस सिडनी सिडनी सिक्सर के बीच में यह मैच गाबा में होगा। गाबा की पिच बल्लेबाजों के लिए मददगार है। आप यहाँ पर इस सीजन यानी कि एक मैच हो चुका है और वहाँ पे 173 रन चेज हुए थे आखिरी गेंद पर। 170 से 175 रन बनने की उम्मीद कर रहा हूँ। तेज गेंदबाजों को यहां पर एक्स्ट्रा मदद मिलती है। स्कोर कुछ भी बने चेज नहीं होगा, ये मैं कह रहा हूं, ये मेरा कहना है कि स्कोर कुछ भी बने चेज नहीं होगा। चाहे जो पहले टीम बैटिंग करेगी वो जीतेगी, और अब तक तो बिग बैश में एक भी प्रेडिक्शन आपके भाई की गलत साबित हुई नहीं है। तो ये भी मैं कह रहा हूं कि ये स्कोर, जो भी स्कोर बनेगा वो डिफेंड होगा डंके की चोट पे कह रहा हूं। लेकिन लालच मत करना, पहले बता रहा हूं भाई, कहीं लालच कर लो, क्योंकि क्रिकेट है, कुछ भी हो सकता है, अनिश्चितताओं का खेल है। यहां पर प्रेडिक्शन सारी की सारी फेल है। तो भाई पिच रिपोर्ट के बाद अब क्या करना है, पैसे जीतने हैं, टीम बनानी है ड्रीम 11 की। तो चलिए यार ज्यादा इंतजार नहीं कराएंगे, तो चलिए ड्रीम 11 टीम क्या कहती है। विकेट कीपर में मैंने जिमी पेरिसन को ले लिया क्योंकि अच्छी फॉर्म में है। जॉश फिलिप को ले लिया, पिछले 2 मैचेस में रन बनाए हैं, और टॉम बेंटन को ले लिया है। तो भाई विकेट कीपर में 3 ऑप्शन मैंने लिए हैं। बल्लेबाजों की बात करें तो कॉलिन मुनरो को मैंने लिया है, जेम्स विंस को मैंने लिया है, मोजेस हेनरिक्स को लिया है, और मैट रेंचो को भी मैंने अपनी टीम में शामिल कर लिया है। ऑलराउंडर की बात करें तो नाथन मैक्सवेनी को लिया है और पॉल वॉल्टर को लिया है। बॉलर्स की बात करें तो स्पेंसन जॉनसन और बेन रोशिस को मैंने अपनी टीम में शामिल कर लिया है। तो इस टीम का मैं कप्तान बना रहा हूं नाथन मैक्सवेनी को, और वाइस कैप्टन मैं बना रहा हूं स्पेंसन जॉनसन को। यानी कि दोनों मेरे कैप्टन और वाइस कैप्टन ब्रिस्बेन हीट के होंगे, क्योंकि अपने घर पे खेल रहे हैं। तो स्पेंसन जॉनसन वाइस कैप्टन और मैक्सवेनी को मैंने कप्तान बनाया है। तो आपको कैसी टीम लग रही है, पिच रिपोर्ट क्या लग रहा है? और हाँ, सबसे बड़ी चीज, कौन जीतेगा वो तो मैंने आपको पिच रिपोर्ट में बता दिया कि जो टीम पहले बल्लेबाजी करेगी वो आपको जीत दर्ज करती हुई दिखाई दे सकती है। फिर से कह रहा हूं, पैसे जीतने हैं, ड्रीम 11 टीम बनानी है, प्रेडिक्शन में जीतने हैं। टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और यूं ही सपोर्ट करते रहो भाई। बहुत बहुत शुक्रिया।